अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को खा जाता है तो उसे नरभक्षण कहते हैं और ऐसा करने वाले लोग आदमखोर के नाम से जाने जाते हैं। इंसानी मांस खाना तब तक तो सही था जब तक हम जंगलों में आदिवासी का जीवन जीते थे, पर आज हमारे इस आधुनिक सभ्यता में ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने इंसानी मांस खाने का दावा किया है। इन लोगों ने न केवल इंसानी मांस खाया है बल्कि इन्होंने इंसानी मांस के स्वाद पर भी अपनी राय दिए हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने या तो अपनी मर्जी से या फिर हालातों से मजबूर होकर इंसानी मांस खाया था। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थर सोक्रॉस। सोक्रॉस न केवल एक खूंखार आदमखोर था बल्कि वह इतिहास के सबसे बेरहम हत्यारों में से एक था। उसने सन 1972 में वाटरटाउन न्यूयॉर्क में 2 लड़कियों का कत्ल किया था, जिसके अपराध में उसे उस समय जेल भेजा गया। उस जेल में उसने अपनी जिंदगी के 15 साल बिताए और फिर अपने रिहाई के बाद वह रॉकस्टार चले गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसने अपने कत्ल करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और एक बार फिर पकड़े जाने पर उसने अपना जुर्म कबूलते हुए यह कहा कि वह अब तक 11 वेश्याओं को मार चुका है। उसके इस जुर्म के लिए उसे जब दोबारा जेल भेजा गया तो वह वहां के लोगों को अपने बेरहमियत का किस्सा सुनाने लगा, जिसमें उसने वहां के लोगों को कई बार यह बताया था कि वह अब तक कई बार इंसानी मांस खा चुका है। पुलिस के पूछे जाने पर उसने बताया कि एक बार उसने वियतनाम के जंगलों में 2 औरतों का पीछा किया था और फिर उन्हें मारकर उसने उनका मांस खा लिया। उसने यह भी बताया कि उसे इंसानी मांस की लत लग चुकी थी और जिसकी वजह से वह अक्सर कत्ल किया करता था। उसने पुलिस को एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि उसने अब तक 4 वेश्याओं को मारकर उनका जन्नांग और एक 10 साल के बच्चे को मारकर उसका दिल तक खा चुका है। पहले तो पुलिस ने उसके इन सारी बातों को उसके मानसिक बीमारी का नाम दिया, पर जब मरे हुए लोगों के शरीर की जांच की गई तो डॉक्टरों ने यह पाया कि उनमें से सभी लोगों के शरीरों पर गहरे घाव और दांत के निशान मौजूद थे, जिससे वहां की पुलिस या तो समझ गई कि आर्थर झूठ नहीं कह रहा था। अपने इन सारे अपराधों के अलावा आर्थर सोक्रॉस ने पुलिस को यह भी बताया कि इंसान के मांस का स्वाद सुअर और जंगली भेड़ों के भुने हुए मांस के स्वाद जैसा लगता है। पीटर ब्रायन। पीटर ब्रायन के कत्ल करने का सिलसिला उसके दुकान के मालिक द्वारा उसे नौकरी से हटाने के साथ शुरू होता है, जिसके जवाब में पीटर ब्रायन मकान मालिक की 20 साल की बेटी को हथौड़े से पीट कर मार डालता है और खुद भी आत्महत्या के प्रयास में बालकनी से कूद पड़ता है। उसके द्वारा किए जाने वाले इन सारी घटनाओं के बाद उसे मानसिक रूप से बीमार समझकर पागलखाने में दाखिल कर दिया जाता है। वहां 9 साल बिताने के बाद उसे एक अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां परीक्षण करने के बाद यह पता चलता है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक है। अब वहां की पुलिस को ऐसा लगता है कि पीटर ब्रायन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब उसे समाज में रहने के लिए छोड़ा जा सकता है। पर पुलिस की यह सोच गलत साबित होती है और अपने रिहाई वाले रात ही पीटर ब्रायन 43 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला के घर जाता है और वहां जाकर वह एक बार फिर हथौड़े की मदद से उस महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वह उस महिला के हाथों और पैरों को चाकू और आरी की मदद से काटकर अलग कर देता है। जब मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को वहां एक खौफनाक मंजर देखने मिलता है। पुलिस देखती है कि पीटर ने उस महिला के दिमाग को निकालकर एक कढ़ाई में रखा था। पीटर ब्रायन से पूछे जाने पर उसने पुलिस को बताना शुरू किया कि उसने उस महिला के दिमाग को मक्खन में पकाने के बाद खा लिया था और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस महिला के दिमाग का स्वाद काफी स्वादिष्ट था और उसके हाथों और पैरों के मांस का स्वाद चिकन के मांस जैसा था।
ब्रायन द्वारा किए गए इस काम ने पुलिस को एक बार फिर यह विश्वास दिला दिया कि पीटर ब्रायन दिमागी रूप से बीमार था और वहां की पुलिस ने उसे फिर एक बार अस्पताल भेज दिया। लेकिन वहां भी उसने वर्ष 2004 में अपने ही एक साथी का कत्ल कर दिया। ब्रायन ने बताया कि वह अपने उस साथी को भी पकाकर खाना चाहता था, लेकिन उसे पकाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए उसने अपने ही साथी को कच्चा खा लिया। टोबियास नीबॉम। टोबियास नीबॉम एक अमेरिकी कलाकार था जिसे सन 1995 में पेरू की फुल ब्राइट फेलोशिप मिली थी, इसीलिए वह न्यूयॉर्क से पेरू जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसने एक आदिवासी जनजाति के बारे में सुना जो जंगल में निवास करते थे और तीर धनुष से शिकार करके अपना पेट पालते थे। टोबियास को यह जनजाति काफी दिलचस्प लगी और वह कंपास लेकर अकेले ही उस जनजाति को खोजने निकल पड़ा। हालांकि वह जनजाति बेहद ही कुख्यात थी, लेकिन उन्होंने टोबियास पर हमला करने के बजाय अपने बीच उसका स्वागत किया। उस जनजाति से मिलने के बाद टोबियास ने यह फैसला कर लिया कि वह अब अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं आदिवासियों के साथ बिताएगा। टोबियास के इस निर्णय को धक्का तब लगा जब वहां के आदिवासियों ने अपने पास के ही एक दूसरे गांव पर हमला कर दिया और उन्होंने वहां 6 लोगों को मार डाला। इस शिकार के बाद उन लोगों ने वहां मरे हुए लोगों के शरीर को अपने गांव में लाकर आग पर पकाना शुरू किया और उस आग के चारों ओर वे आदिवासी लोग नाचने लगे। यह पूरा नजारा देखकर टोबियास काफी डर गया और उसे अपने मौत का भी डर सताने लगा। नाच गाना खत्म होने के बाद उस आदिवासी जनजाति के मुखिया ने टोबियास को उन मुर्दों का मांस खाने दिया जिसे ना चाहते हुए भी टोबियास को खाना पड़ा। इस घटना से टोबियास इतना डर चुका था कि वह उसी रात उस कबीले को छोड़कर भाग गया। आगे चलकर टोबियास ने कीप द रिवर ऑन योर राइट नामक एक किताब प्रकाशित किया जिसमें उसने अपने साथ हुए पूरी घटना का जिक्र किया था। यह किताब उस समय बेहद पसंद किए जाने वाली किताबों में शामिल हुई। हालांकि जब भी टोबियास से कोई मानव के मांस का स्वाद पूछता तो वह उस बात को अनदेखा कर देते और वह कभी उस सवाल का जवाब नहीं देते। जेफरी डायमर। आदमखोरी के लिए कुख्यात अपराधियों में से एक जेफरी ने सन 1978 से 1991 के बीच 17 जानें ली थी। जेफरी ने इसके बारे में कभी भी किसी को खुलकर कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जब FBI ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना अपराध कबूला और उसने पुलिस को बताया कि वह लोगों को मारने के बाद उनके जांघों और हाथों के साथ साथ पंजों के हिस्से को काटकर अलग कर दिया करता था और इसके बाद वह इन सभी अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और पकाकर खा जाया करता था। जेफरी ने पुलिस अधिकारियों को बताया था कि इंसान का मांस उसे गाय के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता था और इसीलिए वह इंसान के मांस का आदी हो चुका था। जेफरी को उसके इन अपराधों के लिए सन 1992 में आजीवन कारावास की सजा दी गई, जहां 2 साल बिताने के बाद उसी के साथी कैदी ने उसकी हत्या कर दी। आर्मिन माइवेस। आदमखोरी की यह घटना अब तक की सभी घटनाओं से काफी अजीब है और इस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है। जर्मनी में रहने वाले आर्मिन माइवेस ने इंटरनेट पर एक पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि उसे हत्या के लिए एक 18 से 30 साल के बीच के इंसान की खोज है। उनके इस पोस्ट के जवाब में उन्हें 200 से भी ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली। उन्हें 9 मार्च 2001 को 41 वर्षीय यूर्गेन ब्रैंडन नाम का एक व्यक्ति मिला जो उस पोस्ट में कही गई बात के लिए राजी हो गया। दोनों ने इसके बाद एक साथ कुछ समय बिताया और इसके बाद आर्मिन ने यूर्गेन की हत्या करने के लिए उसके लिंग को काट दिया ताकि वे मिलकर उसे खा सके। इसके बाद आर्मिन ने यूर्गेन के लिंग को मक्खन के साथ पकाया और वे दोनों उसे खाने लगे। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही यूर्गेन की मौत हो गई। यूर्गेन के मरने के बाद आर्मिन ने उसके शरीर को एक हुक के सहारे टांग दिया।
और वह अगले कई महीनों तक यूर्गेन के शरीर को खाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने कुछ ही महीनों में यूर्गेन के शरीर के लगभग 18 किलोग्राम मांस को खा लिया था। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने आर्मिन को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर आर्मिन ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना यूर्गेन के मांस के साथ साउथ अफ्रीकन बियर पीता था और मांस के स्वाद के बारे में उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि इंसानी मांस का स्वाद काफी हद तक सुअर के मांस से मिलता जुलता था। आर्मिन ने अपने बचाव में पुलिस से यह कहा कि उसने यूर्गेन की हत्या नहीं की थी, बल्कि वह घटना यूर्गेन द्वारा की गई एक आत्महत्या थी। मगर आर्मिन के इस अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये थी इतिहास के बेहद ही अजीब और खूंखार आदमखोरों की दास्तां। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।